Welcome, children. After the long sessions of grammar and some of the English chapters, let's now flip on to social studies. And today we start with our lesson 14 of geography, and that's going to be interesting, of course, because you are going to move around in the hill stations and lot many peaks पे तो नहीं जाएंगे, like highest peak and all, but at least थोड़ा बहुत enjoy कर लेना as we move around the various hill stations like Kashmir and Kullu, Manali, Mussoorie, Darjeeling, not many other. तो let's start. Now the landform मतलब ये पूरा जो लैंड तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ बीच में तुम कहीं पे नदियाँ होगी, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, फिर ज़मीन के ऊपर हम कहीं पे माउंटेन्स देखते हैं, कहीं पे हिल्स हैं, एंड समवेयर यू विल सी ऑल्सो दी वैलीज. तो इसे हम कहेंगे एक जो लैंड फॉर्म है वो हमारा रेगुलर नहीं है. समवेयर यू हैव रेज, समवेयर फ्लैट, समवेयर वाटर, समवेयर माउंटेन, समवेयर प्लेटोज. तो इसे हम कहेंगे फिजियोग्राफी, राइट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजियोग्राफी इंडिया इज डिवाइडेड इनटू दिस 5 पार्ट्स. फिजियोग्राफिक रीजन जिसे हम कहेंगे नॉर्दर्न रेंज, दैट इज माउंटेनियस रीजन, देन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन उसके नीचे, देन देयर इज पेनिनसुलर प्लेटो दैट इज अ वी शेप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, and then we have coastal plain that is east and west coastal plain, and you have islands जिसको हम कहेंगे archipelages. So let's start. Now यहाँ पे ये है पामीर नॉट, जो आगे जाके तुम्हारे कहीं पे चैप्टर्स में आएगा. पामीर नॉट टॉप मोस्ट, कुनलुन एंड हिंदू कुश, ये तुम्हारे चैप्टर का बताया गया है और टेक्स्ट बुक में ये एक हिस्सा दिया गया है. अब पेज पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज पे तो पूरा एक मैप दिखाया है, बट इट सो हैपन्स दैट व्हेन वी एनलार्ज इट आई कांट शो यू द होल मैप ओवर हियर. तो ईजी हो जाएगा, इस तरह से बहुत क्लैरिटी वाला दिखाई देगा तुम्हें, लाइक दी झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, जो हमारी नदियों के ट्रिब्यूटरीज हैं. देन हियर यू कैन ऑल्सो सी. नाउ लेट मी शो इट बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट स्लाइड पे, कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज कॉल्ड दी आर्क शेप. आर्क शेप ये तो तुम्हें पता ही होगा, राइट. आर्क शेप, राइट. एंड यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट. अब ये पोर्शन जो वेस्ट है मतलब कि हमेशा लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वेस्ट मैप में, और ईस्ट की तरफ मतलब तुम राइट हैंड साइड देखोगे तो वो होगा ऑलवेज ईस्टर्न साइड, राइट. जैसे ईस्ट में है नीचे बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है, साउथ में तुम देखोगे तो अरेबियन सी, और वी सेक्शन होगा हमारा ये, दैट इज साउथ ऑफ इंडिया, दैट इज वी शेप इन्वर्टेड ट्रायंगल, ये होगा पेनिनसुला प्लेटो. अब ये बीच का जो बड़ा सा पोर्शन है इंडिया के मैप पे, टॉप में माउंटेनियस रेंज, दिस इज पेनिनसुला प्लेटो. तो सबसे पहले बना था हमारा पेनिनसुला प्लेटो, यू कैन सी इट ओवर हियर क्लियरली, राइट. सबसे पहले ये बना था, फिर बना माउंटेनियस रेंज, ये आर्क शेप, हिमालयन रेंजेस, बहुत सारे माउंटेन्स, इसलिए हिमालयन रेंजेस, एक माउंटेन नहीं है, इस चेन ऑफ माउंटेन. तो ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसके बीच में एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन जिसको तुम कह सकते हो खड्डा. खड्डा तो इतना होता है, इतना, बट दिस वॉज अ ह्यूज हॉलो प्लेस, इट वॉज अ डिप्रेशन इट इज कॉल्ड. तो यहाँ पे जो नॉर्थ से ये माउंटेनियस रेंजेस से जो करोड़ों साल पहले जो नदियाँ ऑलरेडी बॉर्न हो चुकी थी, बहुत सारी नदियाँ जो फ्लो होते होते नीचे क्या लेके आई, सेडिमेंट, डिपोजिशन, एल्यूवियल डिपोजिशन अपने साथ, मड एंड डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल, क्रीचर्स, प्लांट्स. अब इतने हजारों सालों से जो ये पानी बहता आ रहा है नदियों का, जाके वो कहाँ पे गया, डायरेक्टली इन दिस बिग हॉलो स्पेस, राइट. इन दोनों के बीच का जो खाली जगह, डिप्रेशन. अब वहाँ पे ये बढ़ते बढ़ते ऊपर तक ये एल्यूवियल डिपोजिशन ऊपर तक आ गया. तो ये हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, माउंटेन के नीचे का हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेन, ये बन गया हाईएस्ट फर्टिलिटी वाली जगह, राइट. सो देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर सदर्न पार्ट. अब इसे तुम कहोगे दिस इज योर घाट, ईस्ट घाट,
and West Ghat. West Ghat is very close to the sea coast and this is very far away. और ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट. बाकी डिटेल में आगे बहुत सारे मैप आएंगे, यू विल कम टू नो, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, बट आई हैव ट्राई टू शो यू टू मेक इट सिंपल फॉर्म. अब सबसे पहले हम लेंगे नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, जो हमने देखा था ऑलरेडी अभी तक, कैसा, आर्क शेप. अब इसे एक तो हम वर्टिकली भी लर्न करेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो ये डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3, राइट, पैरेलल जा रहे हैं. तो सबसे बाहर के पार्ट को हम कहेंगे ग्रेटर हिमालय, फिर उसके नीचे का सेंट्रल, और ये शिवालिक, राइट. फिर इसे हम हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करेंगे एज पर ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, तो वो आगे हम देखेंगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा नॉर्थ माउंटेनियस रेंज. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ अ कंट्री, इज नोन एज हिमालयन माउंटेन रीजन और सिस्टम, स्प्रेड ओवर 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मतलब ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक, राइट, इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर. इट इज आर्क शेप. इस विथ मतलब ये ब्रेथ उसकी है अबाउट 240 to 320 किलोमीटर. इज नॉट अ सिंगल माउंटेन एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. इस रेंजेस, बहुत सारे माउंटेन्स हैं. सो इट इज नॉट अ सिंगल माउंटेन बट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी माउंटेन रेंजेस. गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, it moves up till Myanmar via, that is passing through India, Nepal and Bhutan. It has more region or area in Tibet in the north. Is a part of mountain system known as Pamir North, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया तुम्हें, Pamir North, topmost part of a North India. Himalayas are further divided into North Himalayas and Eastern Himalaya. Now, North Himalaya. North Himalayan region हमने डिवाइड किया उसको, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया तुम्हें, 1, 2 and 3 पैरेलल टू ईच अदर, राइट. तो दे आर डिवाइडेड पैरेलल एंड इनटू 3. सबसे पहले वाला ऊपर वाला कहेंगे ग्रेटर हिमालयस, सबसे ऊंचा और ब्रॉड है ये, तो इसे हम कहेंगे लॉफ्टीएस्ट रेंज. वाई लॉफ्टीएस्ट? एज आई टोल्ड यू, हाईएस्ट, टॉलेस्ट एंड ब्रेथ वाइज ऑल्सो मोर among all the other Himalayan ranges, and there are more than 40 peaks over here, और height है more than 7000 meters in peaks की. Most famous is Mount Everest, highest it is 8848 meters and is on Nepal-China border. It is also known as Sagarmatha in Tibet. Other famous peak is Godwin Austen और K28611, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है. फिर 3 डिस्टिंग रेंजेस हैं हिमालयस के, जो मैंने कहा पैरेलल हैं. एक है ग्रेटर हिमालय, देर आर सम हाई माउंटेन पासिस, लाइक पासिस मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल घाट. अब कई जगह पे माउंटेन रेंजेस में बच्चे नहीं गए हैं हाइट पे, शायद नॉर्थ में भी ना गए हो, लेकिन माउंट आबू कई बच्चे गए हैं. यस, ये मेरा हर साल का क्लास में एक्सपीरियंस है. जब पूछती हूँ कि भाई सिक्किम, गैंगटॉक, मसूरी या डलहौजी, धर्मशाला, तो बच्चे कहते हैं नो. लेकिन जैसे मैं कहती हूँ माउंट आबू, यस, तो ये माउंट आबू का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ये माउंटेन्स थे, ये माउंटेन है, अब वहाँ पे रास्ते बनाए गए टू रीच अप टिल देयर. जब तुम भी जब माउंट आबू जब गए हो या अभी जब जाओगे फ्यूचर में, वेरी नियर फ्यूचर, तो तुम देखोगे कि वो माउंटेन के बीच से जो रास्ता निकला है, मतलब हम वो घाट पे जा रहे हैं, उसको तो हम हिंदी में कहते हैं घाट, राइट. इंग्लिश में कहते हैं पास. पास मतलब रास्ता बना थ्रू द माउंटेन टू रीच अप टिल अ पर्टिकुलर हाइट. तो ये सारे ग्रेटर हिमालयस में पासिस के नाम क्या हैं? जलपला, नाथुला, शिपकिला. मानसरोवर, विच इज सेड टू बी अ वेरी होली प्लेस, इज लोकेटेड इन दिस रेंज, राइट. नेक्स्ट, ये सारे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्न इट. यहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लस शॉर्ट नोट लर्न कर लो, इजी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स भी. नाउ सेकंड इज ग्रेटर हिमालय. तो सबसे पहला एक था, हमने देख लिया. उसके नीचे आएगा ग्रेटर हिमालय, वो भी वाइड है. इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल और लेसर हिमालय.
तो ग्रेटर हिमालय के साउथ में है सेंट्रल हिमालय, क्योंकि वो सेंटर में है, सबसे ऊपर ग्रेटर के साउथ में सेंट्रल, और ये भी वाइड है जैसे मैंने कहा, एंड 80 to 100 किलोमीटर. दिस रेंज इंक्लूड्स माउंटेन रेंजेस लाइक पीर पंजाल, महाभारत, नागटिबा एटसेट्रा. Many hill stations also are over here, and some of the hill stations are Dalhousie, Dharamshala, Shimla, Mussoorie, Ranikhet, Almora, Nainital, Darjeeling, and Gangotri, Yamunotri, Badrinath, Kedarnath, Hemkund Sahib are famous holy places over here. That is in central Himalaya. अब अगर तुम गए हो ये सारे तो ब्यूटीफुल, आई वुड से हेवन ऑन अर्थ, जैसे लोग कहते हैं कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ, आई वुड से ये सारी जगह भी इक्वली बहुत ही ब्यूटीफुल है. वंस अगेन, जैसे मैं बच्चों को क्लासेस में जब ये लेक्चर आता और मैं पूछती ये पर्टिकुलर चैप्टर जब मैं पढ़ाती, तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन एवरी ईयर कि भाई ये सारी जगह देखिए, तो कहेंगे नहीं. तो कि ठीक है, वेकेशन में कहाँ पे घूमने जाते हो, घूमा करो अलग अलग जगह पे. तो एक ही आंसर मिलता, मामा घर. वो तो ठीक है, चलो मामा घर इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, टॉप मोस्ट आई वुड से, आई वुड ऑलवेज पुट दैट प्लेस एट द टॉप. लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल यू गेट ओवर देयर. तो मामा घर तो हमेशा जाना ही है. लेकिन साथ साथ अब वही जगह जो हमने बचपन से देखी हुई है, देयर इज नथिंग न्यू टू सी, तो वहाँ पे जाओ. यस, 2-3 दिन. बाकी के जो वेकेशन के दिन आई वुड से प्लीज़ गो टू दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस, रोम अराउंड इन द वर्ल्ड. तो चलो वर्ल्ड नहीं तो पहले इंडिया को तो देख लो. ब्यूटीफुल इंडिया, लॉट मैनी थिंग. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली, बच्चे नहीं, नेचुरली फैमिलीज, दे जंप ओवर टू, चलो यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, क्या क्या नहीं देखने जाते वर्ल्ड ओवर. दुबई जो बहुत हमारा नेबरहुड ही है आजकल, तो वो एकदम जैसे माउंट आबू जैसा बन गया है दुबई एंड ऑल. हर आने जाने वाले लोग दुबई पहले जाएंगे. तो आई वुड से फॉर मी स्पेशली, रादर देन गोइंग ऑफ टू ऑल दिस प्लेसेस, इंडिया पूरा देखो. द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस आई वुड से आर दिस इन इंडिया. तो ये सारी जगह है वो. यस, आई हैव मूव्ड अराउंड टू ऑल दिस प्लेसेस, दे आर ब्यूटिफुल, एंड बिना देखे तो मैं नहीं बोलती कि बहुत ब्यूटिफुल है. ठीक है, तो आई वुड से प्लीज़ गो. यस, बद्री केदार आई हैव नॉट बीन, बाकी सब जगह पे गई हूँ, एंड इज एक्चुअली टू गुड. एंड ब्यूटिफुल नेचुरल सीनिक ब्यूटी यू कैन सी ओवर योर, ब्यूटिफुल वैलीज आर योर ओवर योर. फिर थर्ड सबसे नीचे का, तो 1, 2, 3, सबसे ऊपर ग्रेटर, साउथ में सेंट्रल, उसके साउथ में, और उसके साउथ में सबसे नीचे है आउटर हिमालय का शिवालिक, लोवेस्ट. अब ये भी हाइट पे ही है, लेकिन तीनों में सबसे नीचे 10 to 15 किलोमीटर्स वाइड, और हाइट मैक्सिमम अबाउट 1000. पेक्युलर वैली फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे हम इन दिस रेंज. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो बता दूँ कि ये जो वाइट पोर्शन है, ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारा रूम है जहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली एम्प्टी रूम. एक पेन भी नहीं है वहाँ पे गिरी हुई फ्लोर पे, सिर्फ फ्लोरिंग और 4 दीवार और सीलिंग. अब तुम उस रूम में जैसे एंट्री लोगे तो तुम ये कहोगे, ओ माय गॉड, ये तो कितना ऊंचा है और ये कितना नीचा है. चलो विंडोज भी नहीं, कुछ नहीं है, इस एम्प्टी, सिर्फ 4 दीवारें, फ्लोर एंड सीलिंग. तो तुम कैसे कंपेयर करोगे कि ये नीचा और ये ऊंचा है. हाँ, तुम फ्लोर कहोगे फ्लोर नीचा है, सीलिंग ऊपर है. दैट्स वियर्ड, स्ट्रेंज. अब जैसे ये खाली से रूम में तुमने डाल दिया एक वार्डरोब, और ये है तुम्हारा फ्लोर, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है. अब कहोगे ये इससे ऊंचा है, या ये वाला टेबल ये वार्डरोब से नीचा है, या अगर ये भी कट कर दें तो फ्लोर, सिंपल फ्लोर. अब कंपेयर करो, ये ऊपर ये नीचे, मतलब यहाँ ऊपर तुम बैठ जाओगे वार्डरोब पे, यहाँ पे जगह है, बैठ जाओगे तो ये नीचे ऐसे देखोगे तुम, मतलब ये है माउंटेन, ये खाली जगह है फ्लोर तक की वैली, खाई. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे
हमने भरना शुरू कर दिया। हमने बेड लगा दिया, टेबल्स लगाए, डाइनिंग टेबल कहीं पे बाहर के रूम में लगा दिए, दूसरा एक वार्डरोब ला के डाल दिया। अब खाली जगह बहुत कम पड़ी है, समझ में आ गया। वैसे इस वैली को लोगों ने थोड़ा नेचुरली, थोड़ा ह्यूमन बीइंग ने भरना शुरू कर दिया। अब जब वो खाली था तो उसको नाम दिया गया था, लोकल नाम था वहाँ का दून। फिर ग्रेवल्स भरते गए, स्टोन, फिर ये सब मिट्टी, ये वो भरते 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 वो ऊपर आ गए। लोगों ने शुरू किया वहाँ पे रहना, घर बनाए अपने, और हम जैसे लोगों ने वो जगह ढूंढ ली, पोल्यूट कर दी और जाके घूमने लगे वहाँ पे। नाम दे दिया हिल स्टेशन। कहाँ गए थे भाई वैकेशन में? हिल स्टेशन, राइट। कौन सा था भाई? देहरादून, कोठारी दून, पाटली दून। एक्चुअल में तो ये वैलीज थे, लेकिन क्योंकि माउंटेन के साथ वहीं पे हाइट पे था तो नाम दे दिया दून, राइट। और हमने नाम दिया हिल स्टेशन क्योंकि हिली एरिया में है ये। हमारे प्लेन एरिया में तुम्हें वैली नहीं मिलेगी, राइट, लेकिन हिली रीजन में वैली होगी क्योंकि माउंटेन है और माउंटेन के पास खाई। तो उस खाई में लोगों ने शुरू किया रहना। हम गए वहाँ पे रहने रिसोर्ट्स में, राइट, तो हमने उसको नाम दे दिया हिल स्टेशन। क्लियर? इस तरह से ये दून बने थे। दून तो थे ही, लोगों ने रहना शुरू किया और नाम दिया। फिर वहाँ पे ऑलरेडी नाम था देहरादून, पाटली दून। अब ये तो सिर्फ वही वापस इन अ जस्ट सिंपलर फॉर्म कि कैसे 3 पार्ट में हिमालय डिवाइड हुए। हमने अपनी पढ़ाई के लिए भी डिवाइड किया। दिस इज अगेन इन अ मैप फॉर्म, यू कैन सी ग्रेटर हिमालय। अब ये ऊपर का पार्ट ग्रेटर है, एकदम हाईएस्ट पार्ट नॉर्थ में। फिर धीरे धीरे तुम नीचे आओगे तो लेसर हिमालय, ये पार्ट हमारा थोड़ा नीचे और आ जाओ, राइट। और एकदम नीचे आ गए तो मतलब हिमालय पे ही नीचे आ गए, एकदम नीचे इंडिया में नहीं आ गए। हिमालय के वो आर्क शेप में ग्रेटर, सेंट्रल, आउटर मतलब शिवालिक। अब ये ग्रेटर में हमने देखा 1, 2, 3, दैट इज इम्पॉर्टेंट पीक्स, नंगा पर्वत, K2, फिर कैलाश, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा पीक, ये सारे इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं। नाउ दिस अगेन इन अ सिंपलर फॉर्म वी हैव डिवाइडेड कि वेस्ट और ईस्ट हिमालय। फिर वेस्ट में पंजाब हिमालय, कुमाऊन हिमालय, जो मैंने कहा कि हम अब नदियों के बेसिस पे भी हिमालय को डिवाइड करेंगे। पहले हमने उनको पैरेलल डिवाइड किया, राइट, हॉरिजॉन्टली। अब हम उसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। फिर है कुमाऊन हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ सतलज एंड काली। फिर ईस्ट हिमालय को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काली एंड कोसी रिवर, देन कोसी एंड तिस्ता, एंड देन तिस्ता एंड दिहांग। तो ये है यहाँ पे। तो पहले हमने क्या देखा? इट वॉज प्रीवियस पार्ट में हमने देखा हॉरिजॉन्टल, मतलब ग्रेटर हिमालय, उसके साउथ में सेंट्रल हिमालय, उसके साउथ में क्या था? लेसर हिमालय या शिवालिक। तो ये तीनों हमने ये इतने में ही डिवाइड कर लिया था, 3 पार्ट में, राइट। तो ये था हॉरिजॉन्टल। अब है वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा बिटवीन इंडस एंड सतलज, तो कौन सा पार्ट आ रहा है हिमालय का? फिर दैट इज पंजाब हिमालय। फिर कुमाऊन हिमालय आता है बिटवीन सतलज एंड काली। फिर और एक है नेपाल हिमालय, काली एंड कोसी। और देन देयर इज सिक्किम हिमालय, कोसी एंड तिस्ता। तिस्ता नदी है, ये सारी नदियां हैं। और आसाम हिमालय, तिस्ता एंड दियांग के बीच में। इसका मतलब कि पता तो चल ही गया होगा कि ये सारी रिवर्स कितनी लंबी फ्लो हो रही है, राइट। यू विल सी, राइट। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स में हम देखेंगे कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे पटकाई नागा मिजो हिल नॉर्थ ईस्ट में। फिर ये जो है बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे पहले। तो तुम इसे बांग्लादेश को हम नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं हमारे इंडिया के पार्ट को। अब ये बॉर्डर जो है बांग्लादेश की एग्जैक्टली उसके ऊपर है इंडिया का पार्ट,
जहाँ पे है गारो खासी जेंटिया हिल्स, ऐसे आई शो यू, गारो खासी जेंटिया हिल्स अलग अलग, ये 1 2 3 नहीं है, मैंने ऐसे बताया हिल्स ड्रॉ करके। तो ये है हमारे एरिया में, लेकिन जस्ट अबाउ द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, राइट। नाउ दिस इज अरक्कन-योमा, पूर्वांचल, अंडमान निकोबार आइलैंड उसके नीचे है। अब ईस्टर्न हिमालय, तो चलो फर्स्ट हमने देखा नॉर्दर्न, अब ईस्टर्न हिमालय रेंजेस, दैट इज माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय हैव लेस हाइट। अब ईस्ट के माउंटेन में हाइट लेस है। सम ऑफ देम आर वेरी फेमस एज हिल्स, क्योंकि इतने ऊंचे नहीं है तो माउंटेन नहीं कहते, फेमस हो गए हिल के नाम से। हिल्स थोड़े कम हाइट के होते हैं। दिस हिल्स इन ईस्ट हिमालयज आर स्प्रेड एज स्मॉलर रेंजेस, अमंग देम आर पटकाई हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स इन नागालैंड, मिजो हिल्स या लुशाई हिल्स इन मिजोरम। These hills are located near the eastern border, right? And they have their continuation till Arakan-Yoma range of Myanmar. गारो खासी जेंटिया जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा मैप में, दे आर इन मेघालय। अब मेघालय में इतनी बारिश होती है, डेंस फॉरेस्ट, तो मैक्सिमम रेनफॉल इन अ कंट्री इज ओवर योर। वर्ल्ड में भी अगर काउंट करो तो चेरापूंजी एंड ऑल यू विल सी मैक्सिमम रेनफॉल। और यहाँ पे ये वेरी फेमस हिल्स है गारो खासी जेंटिया, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। माउंटेन रीजन्स हैव मोर रेनफॉल, सो डेंस फॉरेस्ट हैव डेवलप्ड हियर। एज दिस इज फॉरेस्ट कवर, रोड और रेलवे थोड़े कम डेवलप हुए हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है। फिर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, दिस नॉर्दर्न प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ रीजन एंड साउथ पेनिनसुला। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या बना, साउथ इंडिया, पेनिनसुला प्लेटो इन्वर्टेड ट्राइंगल, फिर ये हिमालयन हमारे रेंजेस बने, राइट, सॉरी ये आर्क शेप के। तो हमने लर्न किया 1 2 एंड 3, राइट, हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे बहुत सारे हमने लर्न किए। अब ये बीच का जो डिप्रेशन पोर्शन था, खाली रीजन, तो ये जो नदियाँ फ्लो होके यहाँ पे करोड़ों साल पहले से आ रही है, वो धीरे 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 यहाँ पे सेडिमेंटेशन होने लगा, एलुवियल डिपोजिशन होने लगा, तो ये भर गया, जमीन आ गई ऊपर, हाईएस्ट फर्टिलिटी, नाम दे दिया इस एरिया को, वेस्ट टू ईस्ट का ये पोर्शन, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, राइट, which lies between North Himalaya and Peninsula Plateau. It is formed of alluvial deposition brought by Himalayan rivers like Ganga, Brahmaputra, Satluj. At some places this deposition or the layer of the sediment is 50 meters thick. As these plains occupy large region in North India, it is given the name as Great Northern Plain. Plain is about, learn for your short note and one marker also. प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये नॉर्दर्न प्लेन, दिस नॉर्दर्न प्लेन वेस्ट टू ईस्ट, इट इज 2400 किलोमीटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, एंड नैरोअर इन द ईस्ट, सॉरी वेस्ट पार्ट इज नैरोअर देन द ईस्ट। उसका जो वेस्ट पोर्शन है ये प्लेन रीजन का जो फर्टाइल है वो थोड़ा नैरो है, ईस्ट में आते आते थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड, कहीं कहीं पे 180 मीटर्स तक थोड़ा हाइट है, बट नॉट दैट मच फ्रॉम द सी लेवल। प्लेन इज नैरो नियर दिल्ली वेस्ट में, जैसे मैंने कहा अभी वेस्ट में नैरो है, ईस्ट में ब्रॉड है ये नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन, तो दिल्ली के पास ये थोड़ा नैरो है। सतलज प्लेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली, गंगा इज टू द ईस्ट। दिस प्लेन इज वेरी फर्टाइल, इट इज सेड टू बी मोस्ट फर्टिलिटी में रिच है, प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया, और बहुत फेमस सिटी लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आर लोकेटेड हियर। सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, बीज मत बोलना, ओरिजिनेट इन हिमालयस। अब ये सिंधु रिवर की हमने आगे मैप में देखी, वंस अगेन ये मैप तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो मैंने वो ब्लैक फॉर्म में बताए विथ पिंक लाइंस।
तो सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यू कैन सी ओवर देयर। अब दो रिवर के बीच का जो प्लेन रीजन होगा, तो टू रिवर्स राइट, उसके बीच का फ्लैट रीजन उसे हम कहेंगे दोआब। तो दो नदी के बीच पानी, तो दो मीन्स टू, आब मतलब पानी, दो आब, टू रिवर्स राइट। और उससे जो एक प्लेन रीजन बनता है उसको हम क्या कहेंगे, दोआब। 5 रिवर की वजह से जो एक प्लेन रीजन बन रहा है, पंज आब। मोस्ट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस रीजन इज इन पाकिस्तान। Now, on the basis of physiography, the plain is divided into 4 parts: भाबर, तेराई, बांगर, खादर। अब अगर तुम दार्जिलिंग, गैंगटॉक वगैरह गए हो तो यू मस्ट हैव सीन तीस्ता नदी नेचुरली। दार्जिलिंग, यस, ब्यूटिफुल प्लेस। तो ये बहुत ही हाइट पे जब हम जाते हैं बाय रोडवे, तो कहीं पे ऊपर से यू कैन क्लियरली सी वैली साइड नीचे तीस्ता नदी फ्लो होती हुई, जो बहुत लंबी, हमें ऐसे लगता है अब नदी खत्म होगी, अब खत्म होगी, बट इट्स टू लॉन्ग राइट। और ब्यूटीफुल क्या है यहाँ का कि एक तो यू कैन क्लियरली सी दैट क्लियर वाटर फ्रॉम दैट हाइट, प्लस उस नदी के दोनों और एक्चुअली जैसे ह्यूमन बीइंग ने कुछ बहुत हार्डवर्क करके वहाँ पे छोटे छोटे क्रीम कलर के और ब्राउन कलर के छोटे स्लिपरी ओवल शेप के पेबल्स, पत्थर रखे हैं छोटे वाले। तो जैसे एक्चुअल में हम लोगों ने जानबूझ के उसको सेट किया है, ऐसे दिखाई दे रहा है, बट इट्स नेचुरल। सो आई वुड रिक्वेस्ट, नॉर्मल लाइफ जब हम बहुत नज़दीकी फ्यूचर में पॉजिटिवली वी विल गो बैक इनटू दैट नॉर्मल वर्ल्ड वंस अगेन। अभी भी वैसे नॉर्मली लोगों ने ले लिया है तो, बट हाँ, घूमना फिरना नहीं है हमारा, शॉपिंग बंद है, मूवीज़ देखना बंद है, थिएटर्स में काफ़ी कुछ बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है। तो आई वुड से ये हमारी हैप्पी लाइफ अभी भी हैप्पी है, लेकिन लोग मानते हैं ओ गॉड कब बाहर जाने मिलेगा। बाहर तो वैसे भी जा रहे हैं लोग, तुम भी जा रहे होंगे एक्चुअली मामा घर, और कहीं पे तो जाओगे नहीं घूमने, कांकरिया एंड ऑल। तो लेकिन जब वो हमारी सिचुएशन आ जाएगी पॉजिटिवली वेरी नियर फ्यूचर, आई वुड रिक्वेस्ट फॉर सी इंडिया, ठीक है, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन एंड ऑल। और ये तीस्ता नदी जब हमने देखी थी, इट वॉज ब्यूटीफुल इट वॉज। एंड नेचुरली ये सारे हायर रेंजेस पे जब हिल स्टेशन पे जब तुम जाते हो तो दे आर एक्चुअली लेस पोल्यूशन, ब्यूटीफुल, इसलिए साल में एक बार जाते हैं। फ्रेश एयर सांस लेने वहाँ पे, यहाँ पे तो सांस लेते हैं लेकिन ज़्यादातर पॉइजन ही आता है हमारी सांस में। तो ये रीजन को हम कहेंगे भाबर राइट। तो अ स्मॉल एंड नैरो बेल्ट ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन, छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, इट लाइज पैरेलल टू दिस रिवर फ्रॉम सिंधु टिल तीस्ता इन शिवालिक फुटहिल्स एंड इट इज़ 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड, लंबी तो बहुत है, इट्स कॉल्ड भाबर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तेराई रीजन भी है। तेराई रीजन ऐसा है जहाँ पे घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट, कीचड़ वाली जगह है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है दैट इज़, तो बारिश भी ज़्यादा है वहाँ पे। और ये डेंस फॉरेस्ट और वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ इज सीन इन दिस तेराई रीजन बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। फिर है एक ओल्डर एल्यूवियल रीजन इन द प्लेन कॉल्ड बांगर, और सबसे पहले जो एल्यूवियल डिपॉजिट आया था, प्लेन बना था, उसको हम कहेंगे बांगर। और फिर कंटिन्यूसली दैट इज कंसिस्टेंट, दैट इज कंटिन्यूसली डिपॉजिशन होता रहा, टेरेस शेप एक जगह बनती गई विच इज एट अ हायर लेवल देन द फ्लड प्लेन। और न्यू जो अब सेडिमेंटेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे उस एरिया को खादर। देन देर इज पेनिनसुला प्लेटो, तो दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन साउथ का। दिस रीजन appears in inverted region, right? And इस inverted triangle और इस एवरेज हाइट इज अबाउट 600 to 900 मीटर। इस नॉर्दर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि अब लेट मी ट्राई ड्राइंग, ऑफ कोर्स नीड नॉट लाफ,
ठीक है. Now see, this is साउथ इंडिया. तो साउथ ये पेनिनसुलर प्लेटो इतना है, उसका नॉर्थ, इंडिया का नॉर्थ नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्थ. तो इसका नॉर्थ का स्लोप कुछ ईस्ट की तरफ है. तो होगा क्या, जो भी नदियाँ बहेगी हमारी साउथ की, उसका फ्लो ईस्ट में ही जाएगा. और ये सारी नदियाँ कहाँ पे मर्ज अप होगी, नेचुरली ये मर्ज अप होगी, सॉरी वेरी मच, अकेली हूँ लेकिन आदत हो गई है, सो सॉरी वेरी मच. एंड तो ये सारी फ्लो होगी टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. And it's very clear from the flow of Chambal River, Sun River and Damodar. Now southern part slope towards southeast. Most of its area is in south, hence it is called southern plateau. And as it is surrounded by sea on its three sides, it is called peninsular plateau. यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, तो इस रीजन को हमने नाम दिया है पेनिनसुला प्लेटो. एंड प्लेटो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. That is Malwa Plateau, Deccan Plateau. Now you can see over here very clearly, this is Central Highland, ये हमारा पेनिनसुला प्लेटो, तो ये है डेक्कन प्लेटो, राइट. ये नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट प्लेटो है. और ये हमारे सेंट्रल इंडिया का सेंट्रल हाईलैंड, Peninsula Plateau, that is, as I told you, divided into two parts. So again your short note, Malwa Plateau and Deccan Plateau. Now Malwa Plateau, Aravalli Range is located in the northwest part of Malwa Plateau. अब Aravalli Range कहाँ पे होगा? See, Aravalli is given over here. It is here. That is in the northern part, right? Northern मतलब ये मत लेना, हम Peninsula Plateau की बात कर रहे हैं, तो उसके नॉर्थ में तुम देखोगे Aravalli Range on the लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज वेस्ट. ठीक है. फिर ये सेकेंड, दैट इज विंध्या रेंज. अब सेकेंड कहाँ पे, ये विंध्या रेंज. लर्न इट, फॉलो द मैप. ये तुम्हारे 100% टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो प्लीज 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 सी इट ओवर योर, प्रैक्टिस इट. सतपुड़ा रेंजेस थर्ड, देखो ऑल एक के बाद एक है लाइन में, ऑर्डर में. फोर्थ है महादेव हिल्स. फिर थोड़ा और ईस्ट में ऊपर की ओर चले जाओ तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा Michael Range. Then you have Western Ghat, that is this whole is Western Ghat, this whole is Eastern Ghat. ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, मतलब इतनी क्लैरिटी वाला नहीं है, राइट. एंड देन देयर इज नॉर्थ ईस्ट प्लेटो, राइट. सो मूव अहेड. सो यहाँ पे Aravalli Range is located to the northwest part of Malwa Plateau. Aravalli is one of the oldest ranges in the world. It's a folded mountain. Fault and fold, right? 13th chapter में किया था हमने. Mount Abu is a famous hill station in this range. It's beautiful place and very pleasant. लेकिन ज़्यादातर like summer, I would say nowadays again it's not that very pleasant. फिर भी हमारे रीजन से वो pleasant है ज़्यादा. Winter is too good. सबसे नियरेस्ट हमारे लिए माउंट आबू, ब्यूटिफुल प्लेजेंट. फिर गुरु शिखर है, इज दिस हाईएस्ट पीक 1722 meters high. To the south of this we have river Chambal and Betwa emerging from Vindhyachal, flowing northwards, meeting river Yamuna, while river Sun flows northward and meets river Ganga. तो ये सारी रिवर्स ये जाके मिल रही है हमारी बड़ी रिवर्स को नॉर्थ में, यमुना, गंगा. And it can be known from the direction of the river flow that region slopes northward. Northeast part of this central upland is called बुंदेलखंड. तो नॉर्थ पार्ट इसका हम कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट को बुंदेलखंड नाम दिया है. बिसाइड दिस रिवर्स ल्यूनी एंड बनास ऑल्सो आर इन अरावली रेंज इन नॉर्थ ईस्ट. दिस रिवर्स हाउएवर वो गायब हो जाती है, छोटी मोटी नदियाँ हैं लूनी एंड बनास, लेकिन ये रिवर्स वैनिश हो जाती है रन ऑफ कच्छ में. जबकि साबरमती वैनिश नहीं होती, माही भी वैनिश नहीं होती, बट दे गो एंड मीट गल्फ ऑफ खंबार. फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर्स इट इज़ वेरी क्लियर, that is ascertain that western part of Malwa Plateau is moving towards
वेस्ट, इसलिए वो अरेबियन सी में मर्ज अप हो जाएगी, राइट। वो मर्ज होगी गल्फ ऑफ खंबात में, बट देन वो ईस्ट की तरफ नहीं जा रही तुम्हारे लिए, ईस्ट की तरफ वो मर्ज नहीं होगी। राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटो आर अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो विच ऑल्सो इंक्लूड्स रांची प्लेटो। तो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादातर याद रखना है मालवा प्लेटो में कि कहाँ से, लाइक अरावली रेंज इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा प्लेटो, ओल्डेस्ट रेंज, हाइट क्या है, ब्यूटीफुल प्लेजेंट है माउंट आबू जो एक पार्ट है इस अरावली रेंज का, एंड विच रिवर्स गोज एंड मीट यमुना एंड विच गोज एंड मीट्स गंगा। Here you can see it very clearly, yes. Like Shillong या मेघालय प्लेटो, you can call it Shillong also. छोटा नागपुर प्लेटो, रांची तो हम रांची लर्न नहीं करेंगे, छोटा नागपुर प्लेटो नाम आया है। फिर मालवा प्लेटो तो अभी हमने कहा नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला प्लेटो। फिर ये पूरा डेक्कन प्लेटो है, यू नीड नॉट लर्न देन दिस। तो ये पूरा डेक्कन प्लेटो, बुंदेलखंड इज ओवर हियर। Clear? You need to practice it on the blank map, please. Right? Once again, चलो ये प्रैक्टिस कर लो मैप पे, ये थोड़ा और बेटर दिया हुआ है। बुंदेलखंड तो जैसे देखो अभी हम फेस टू फेस एज इफ आई वुड से, तो राजस्थान गुजरात, पहले तो स्टेट लर्न कर लो। वंस अगेन आई टेल यू, लर्न द स्टेट्स इंडिया के, नॉट द अदर कंट्री। वो तुम्हें सब बाय हार्ट है क्योंकि इंडिया छोड़ के सब भाग रहे हैं, है ना, कनाडा, यूएस एंड ऑल दिस प्लेसेस। चलो ठीक है, दैट्स योर विश, पर्सनल मैटर। आई वुड से इंडिया में अभी हो, मार्क्स चाहिए सबको, पढ़ाई नहीं करनी है, तो पहले तो ये मैप के 4 मार्क कवर कर लो अभी के अभी। तो ये जो है राजस्थान का हिस्सा, वहाँ पे तुम ऐसे दिस आर सम हिंट्स आई बी प्रोवाइडिंग यू एवरी टाइम। मैप में हिंट मतलब कि कुछ ऐसा याद रख लो कि तुम्हें बुंदेलखंड पूछें, प्लेटो कहाँ पे मार्क करना है तो याद रह जाएगा। तो राजस्थान से तुम राइट में आ जाओ, यहाँ पे मिड में इसी एरिया में पैरेलल, तो बुंदेलखंड ना, उसके एग्जैक्टली नीचे थोड़े, अब ये गुजरात का पार्ट ले लो तो मालवा प्लेटो। फिर ये जो है तो यहाँ पे थोड़े 1-2 फिंगर स्पेस अंदर आ जाओ, डेक्कन प्लेटो, राइट। ओके, ये मत लर्न करना, लेकिन कर्नाटका प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, शिलोंग प्लेटो, दैट इज वी डिड जस्ट नाउ, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, मालवा, डेक्कन और ये सब तो लर्न ही कर लो, राइट। एंड मैप पे बाय हार्ट नहीं करना है, मैप पे फिलअप करना सीख लो। अब डेक्कन प्लेटो, आई वुड से डेक्कन प्लेटो वी शैल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इतना पहले लर्न कर लो, इजी हो जाएगा आगे। सो प्लीज़ जितना करवाती हूँ हर एक लेक्चर में, लास्ट में एग्जाम के 1 दिन पहले लर्न करने बैठोगे तो येस माय जीनियस बच्चास नहीं याद रहेगा, राइट। पूरा इतना लंबा चैप्टर डिफिकल्ट, आई वुड से ओके दोज आर टू क्लेवर, उनको भी 1 हफ्ता चाहिए। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना, रीड कर लिया, मम्मी थी गयो, मम्मी पति गयो, बेचारी मम्मी क्या बोले, लॉकडाउन पीरियड में परेशान हो गई है मम्मियाँ, राइट। और आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट हरेस योर पेरेंट्स, पढ़ाई कर लो, मम्मी अपने आप खुश हो जाएगी, राइट। प्लीज़ रोज़ की रोज़ पढ़ाई कर लो। आज अगर 3 आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं तुम्हें डिटेल वो लर्न कर लो, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लर्न कर लो। पहले वंस अगेन पहले PDF भेजते थे, अब तुम्हारे हाथ में पूरी नोट्स हैं। आई वुड से प्लीज़ रीड द टेक्स्ट बुक एंड देन स्टार्ट लर्निंग। जितना आज तक किया है टिक मार्क कर लो नोट्स में, पेंसिल से, तुम्हारी नोट्स हैं, नीट एंड टाइडी रखो, यूज़ पेंसिल और लर्न करना शुरू कर दो, लर्न करके लिखना शुरू कर दो ताकि एग्ज़ाम तक याद रहेगा। सो वंस अगेन टेक केयर, मम्मी को परेशान मत करना एंड वर्क हार्ड, एंजॉय। थैंक यू सो। Physical features of India. India is a country of vast geographical extent
with a total area of 3.28 million square kilometer, and she stands as 7th largest country in the world. India accounts for about 2.4% of the total land area of the world. The longitudinal extent of India stretches from 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east, and the latitudinal extent from 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. Its north-south extent from the northernmost point, Indira Col, which lies in Kashmir to Kanyakumari, is 3,214 kilometers, while its east-west width from Rann of Kutch to Arunachal Pradesh is 2,933 kilometers. Away from the main land of India, the southernmost point of the country, Indira Point, lies in the Andaman and Nicobar Islands and is located at 6 degrees 45 minutes north latitude. India is endowed with most diverse physical features ranging from mightiest Himalayas to low-lying coastal plains. Now, let us have a look on the physical features of India. The Northern Mountain Wall or the Great Himalayas. Himalayas stretch for a distance of 2,400 kilometers from the Indian Gorge in the west to the Brahmaputra Gorge in the east. The width ranges between 200 kilometers in Arunachal Pradesh to 500 kilometers in Kashmir. Geographically, Himalayas are divided into Trans-Himalayas, the Great Himalaya or Himadri, the Himachal or the Lesser Himalayas, the Shivaliks and the Purvanchal Hills. Trans-Himalayas. Trans-Himalayas, which are north to the Great Himalayan Range, are called the Tibetan Himalayas because most of these ranges lie in Tibet. The Zanskar, the Ladakh, the Kailash and the Karakoram are the main ranges of the Trans-Himalayan system. The Great Himalaya or the Himadri. This range, lying to the south of Trans-Himalayas, is the northernmost of all the Himalayan ranges and is the loftiest and most continuous mountain range of the world. Himachal or Lesser Himalayas. Himachal or Lesser Himalayas are running almost parallel to the Great Himalayas in the north and the Shivaliks in the south, and the ranges are less hostile and more friendly to human contact. Shivaliks. The Shivaliks comprises the outermost range of Himalayas. Overlooking the Great Plains, this chain of hills runs almost parallel to the Lesser Himalayas for a distance of about 2,400 kilometers from the Porvar Plateau to the Brahmaputra Valley. Purvanchal or Eastern Hills. The Purvanchal or Eastern Hills are called so because they are located in the eastern part of India and run in the shape of a crescent with its convex side pointing towards the west. These hills extend from Arunachal Pradesh in the north to Mizoram in the south. The Great Northern Plains. The Great Plains of North India are formed due to depositional work of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. The plains account for 2,400 kilometers of length and width ranges between 150 to 300 kilometers. Third, the Peninsular Plateau. The plateau of India is roughly triangular in shape with base coinciding with the southern edge of the Great Plain of North India and its apex formed by Kanyakumari in the southern extremity. The boundaries of plateau are surrounded by hill ranges on all the three sides. The Aravallis, the Vindhya, the Bharmar and the Rajmahal hills mark the northern boundary, whereas the Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern boundaries respectively. Fourth, the coastal plains. The narrow coastal strip between the edges of the Peninsular Plateau and the coastline of India, running for a distance of about 6,000 kilometers from Rann of Kutch in the west to the Ganga-Brahmaputra Delta in the east, is called coastal plains. The two coastal plains meet each other at the southern tip in Kanyakumari. Fifth, the islands.
The Indian territory includes a large number of islands, among which the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands are the major island groups. Andamans and Nicobar Islands are located in Bay of Bengal. These islands are composed of 265 big and small islands covering a cumulative area of about 8,249 kilometers. Lakshadweep Islands located in the Arabian Sea are basically coral islands. They are a group of 25 islands scattered about 500 kilometers southwest of Kerala coast. Most of the islands have low elevation and do not rise more than 5 meters above sea level. Their topography is flat and relief features such as hills, streams, valleys, etc. are conspicuous by their absence. 6. The Great Indian Desert. The Thar Desert, also known as the Great Indian Desert, is a large arid region in the northwestern part of the Indian subcontinent. It extends from the Satluj River in the north, Aravalli Ranges on the east, Great Run of Kutch in the south, and by the Indus River on the west. By now, you must have witnessed the vast diversity our country exhibits through its physical features over a vast geographical outlay. The varied physical features have a marked effect on the lives of the people and have influenced the evolution of diverse culture in India. Brought to you by Compete India's Jeeto Bharat, a one-stop internet-based interactive coaching for civil services exams. For more information, log on to www.jeetobharat.com. In this module, you will learn about one of these groups, the Himalayan mountains. The Himalayas are fold mountains that cover the northern border of India. They are geologically young as compared to other mountain ranges. The Himalayan range is the highest and the most rugged mountain range in the world. It extends from the river Indus in the west to the Brahmaputra in the east, forming an arc of about 2,400 kilometers. The width of this range varies. For instance, in Kashmir, the range is 400 kilometers wide, while in Arunachal Pradesh, the width decreases to 150 kilometers. If you compare the eastern and the western halves of the range, then you will find considerably more difference in the altitudes of various mountains in the western half. The Himalayas are formed from 3 parallel ranges of mountains: the Himadri, the Himachal, and the Shivaliks. Several valleys lie between these mountain ranges. The Himadri, also called the Great or Inner Himalayas, is the northernmost range of the Himalayas. This range is in a single, unbroken line and has the highest peaks. Considering that the average height of peaks in the Himadri is 6,000 meters, it is not surprising to note that the important peaks of the Himalayas are located in this range. For example, Mount Everest, the highest peak in the world, and Mount Godwin-Austen, the second highest peak in the world, are all part of this range. Mount Everest is located in Nepal, while Mount Godwin-Austen is in Ladakh in India. As mentioned earlier, the Himalayas are fold mountains. However, the Great Himalayan folds are not completely symmetrical. This is why the peaks dip slightly away from the center. The core of the Himalayan range is composed of granite.
The lofty heights of the mountains of the Great Himalayan Range mean that the peaks are snow-clad all the year round. As a result, no vegetation grows on these mountains. However, several glaciers, such as the Gangotri and the Saichen, originate from this range. These glaciers feed rivers that form the source of water for a large part of the population. The Zoji La Pass is also situated in the Great Himalayan Range. This pass is the only link between Ladakh and Kashmir. The next range, which is known as the Himachal, is located south of the Greater Himalayas. The height of mountains in this range is between 3,700 and 4,500 meters, as against the average height of 6,000 meters in the Great Himalayas. Hence, this range is also referred to as the Lesser Himalayas. The average width of the Himachal range is 50 kilometers. This range has the roughest terrain among all the mountain ranges in the world. The terrain of the mountain range is composed of highly compressed rocks that have undergone considerable change in composition or appearance. In other words, the Himachal is made up of altered rocks. Let us look at some of the prominent ranges in the Himachal. The Pir Panjal is the longest range in the Lesser Himalayas. The other notable ranges are the Dhaula Dhar and the Mahabharat. These ranges are famous for their beauty and are a major tourist attraction for people the world over. The Himachal range is also well known for its hill stations such as Dalhousie, Shimla, Ranikhet and Nainital. Of these, Dalhousie and Shimla are located in Himachal Pradesh, while Ranikhet and Nainital are part of Uttarakhand. The most picturesque of valleys, the Kashmir, Kullu and Kangra valleys in Himachal Pradesh, are part of this area. The range south of the Himachal, that is, the outermost range of the Himalayas, is the Shivalik range. The Shivaliks are 10 to 50 kilometers wide. The heights of these mountains range from 900 to 1,100 meters. Thus, as you can see, the Shivaliks form the lowest range of the Himalayas. This is because this range is built from loose sediments brought down by the rivers flowing from the main Himalayan ranges located up north. The sediment consists of broken stones and soil. Therefore, the valleys of the Shivalik region are covered with thick gravel and alluvium. You may have heard of Dehradun. The famous hill station of Mussoorie is located in the Dehradun Valley in the state of Uttarakhand. The longitudinal valleys that lie between the Himachal and the Shivaliks are known as dunes. That's how the most famous valleys, including Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun, got their names. Kotli Dun is located in the Jammu region and is known for its scenic beauty. And you must have all heard about the Jim Corbett National Park. This park is located in the Patli Dun region.
We just looked at the longitudinal divisions of the Himalayas. The Himalayas are also divided into regions from east to west. You can make out these regions if you look at the demarcations between river valleys. Let's look at some examples of these divisions. First, let's consider the area between the Indus and the Satluj. This area has been traditionally known as the Punjab Himalaya. Nanga Parbat is the highest peak in Punjab Himalaya. However, on the basis of regional divisions of the Himalayas, locally it is also called Kashmir in the west and Himachal Himalaya in the east. To take another example, the Kumaon Himalayas is the name used regionally for the portion of the Himalayas between the Satluj and the Kali rivers. Nanda Devi is the highest peak in this region. The hill stations Nainital and Ranikhet are located in the Kumaon region. Similarly, the area that lies between the Kali and the Tista rivers is known as the Nepal Himalayas. The Assam Himalayas refer to the region between the Tista and the Dihang rivers. As we move east, we come to the division of the Himalayas called the Puravanchal or the Eastern Hills and Mountains. The Brahmaputra forms the easternmost boundary of the Puravanchal region. The Brahmaputra breaks through the Himalayas to form some deep valleys or gorges. One such valley is Arunachal Pradesh in the Dihang Gorge. Beyond the Dihang Gorge, the Puravanchal hills dip sharply southwards and stretch out along the eastern borders of India. Thus, the Puravanchal hills extend through the northeastern states of India. The Puravanchal hills are covered by thick forests and mostly consist of parallel ranges and valleys. Strong sandstone, a type of sedimentary rock, is the main component of these mountains. Let's take a closer look at the Puravanchal range. The Puravanchal range is made up of the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills, and the Mizo Hills. That was a brief overview of the Great Himalayas. Here's a quick recap of what you've covered so far. In this module, you learned that the Himalayas are geologically young fold mountains. The Himalayan mountains consist of three parallel ranges: the Great or Inner Himalayas or the Himadri, the Lesser Himalayas or the Himachal, the Shivaliks, the highest peaks such as Mount Everest and Mount Godwin Austen are part of the Great Himalayas. Going from west to east, the Himalayas can be divided into a number of regions demarcated by rivers. The Punjab Himalayas are located between the Indus and the Satluj rivers. The Kumaon Himalayas are located between the Satluj and the Kali rivers. The Nepal Himalayas are located between the Kali and the Tista rivers. The Assam Himalayas are located between the Tista and the Dihang rivers. The Puravanchal area is bounded by the Brahmaputra. This region is made up of the Patkai Hills, the Naga Hills,
the Manipur Hills and the Mizo Hills.